तुम जिसके साथ बैठी हो उसके साथ 2 मिनट गुजारना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम तो जानती हो ना। ऋषभ, तुम मेरे साथ बैठ रहे हो, करण के साथ नहीं ना। कम ऑन प्लीज। सूरज अच्छी तरह जानता है कि तू क्या कर रही है। तू क्या सोचती है कि उसके दिल में तेरे लिए बहुत इज्जत है? मैं कहती हूँ तुझे रीनू, तू सूरज के ऊपर डिपेंड करना छोड़ दे। मेरी तरह अपनी कोई पर्सनालिटी तराशने की कोशिश कर, अपनी शख्सियत ढूंढने की कोशिश कर। जिन लोगों को इन बातों का तजुर्बा नहीं होता या तमीज नहीं होती है, वो लोग आंखों में वो दूरबीन लगाए घूमते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करते हैं। करण, प्लीज ऐसी बातें मत करो। जाने दो रखचंदा, इसे ऐसी बातें करनी ही आती है। जब तुम कानून की मदद करोगे पूरे के पूरे गुनहगारों का एक कुनबा मिटाने में, तो मुमकिन है कि बहुत सारे कानूनी और नामचीन लोगों के चेहरे से शराफत का नकाब उतरेगा। खतरा किसी भी ओर से आ सकता है त्यागी। हम तैयार हूं। तैयारी तुम उसी तरह से करोगे जैसा मैं कहूंगा। आपके कहे को हम अपना धर्म समझ कर निभाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? स्वेतलाना और मेरे बीच कभी किसी तरह की सेटलमेंट इस जिंदगी में हो ही नहीं सकती है। ऋषभ, अगर तुमसे सवाल नहीं बन पा रहा है तो जवाब मैं तुम्हें देती हूँ। करण सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, दोस्ती मोहब्बत के बिल्कुल आसपास नहीं है। हाय मॉम। हाय बेटा। क्या ढूंढ रही हो? वो मेजबान केटरर्स को मैंने निकाल दिया, अब मैं उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ रही हूँ। किसी को तो ऑर्डर देना है। वो ऑर्डर मैं अभी फाइनलाइज करके आ रही हूँ। तूने ऑर्डर दे दिया? सब तय हो गया है। तूने सब ठीक से समझाया ना उसे? सब ठीक से समझा दिया है। इनॉग्रेशन वाले दिन आप देखेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आपके लिए तो सरप्राइज रहेगा। नीतू, मैं तेरी माँ हूँ लेकिन आजकल तू मेरी मम्मी बनी हुई है। तू आजकल मेरा बहुत ख्याल रखती है बेटा। आपके और मेरे सपने एक जो हो गए हैं। अच्छा, अब इतना प्यार मत दिखा, नहीं तो मैं रो दूंगी। मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ओके। दीदी घर पे है? अपने बेडरूम में है। ओके। दीदी, दीदी। नीतू, कहाँ चली गई थी तू? वो मम्मी के स्टूडियो की इनॉग्रेशन के लिए कुछ। एनीवे, ये है तुम्हारे लिए एक साड़ी और एक ड्रेस। मेरे लिए? हाँ, अच्छी है, पर इतनी एक्सपेंसिव साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, अच्छी है, पर इतनी एक्सपेंसिव साड़ी नहीं तो। अरे बाबा, तुम ये साड़ी पापा और शीला जी की शादी की पार्टी में पहनोगी और ये ड्रेस तुम मम्मी के इनॉग्रेशन में पहनोगी, ठीक है? और फिर एक दिन चलकर हम दोनों तुम्हारी शादी के लिए भी शॉपिंग कर लेंगे। ऑलराइट? कैसे लगी? पापा की शादी की पार्टी और मम्मी की शॉप की इनॉग्रेशन। नीतू, हमारी दुनिया के 2 टुकड़े कितने साफ हो गए। नीतू, ये कोई जश्न की बात नहीं, मातम की बात है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं दोनों फंक्शंस पर काले कपड़े पहनकर आऊं। पापा और मम्मी जब साथ रह रहे थे तो उनकी दुनिया कितनी बदशक्ल थी, ये हम दोनों देख चुके हैं। 2 टुकड़ों में बेहतर हो गई है और ये मुझे नजर आ रहा है। तुम ऐसी बातें करके सिर्फ दर्द को धोखा दे रही हो। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि टूटा हुआ मकान भी कभी कहीं से खूबसूरत नजर आ सकता है। फर्ज करो ये है आलीशान मकान, जिसमें सिर्फ नर्क ही नर्क है, और ये है टूटा हुआ मकान जिसमें सिर्फ स्वर्ग बसा हुआ है। कौन सा बेहतर है? हम वो नर्क भुगत चुके हैं, haven't we? अब जो हो चुका उसे अच्छा मानना ही ठीक होगा। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। नहीं तो जरा सोचो कितना अच्छा होता कि मेरी शादी में मम्मी पापा दोनों एक साथ होते, दोनों एक साथ मेरा कन्यादान करते, एक साथ मुझे डोली में बिठाते। लेकिन नहीं, अब मम्मी एक तरफ अलग खड़ी होंगी और एक तरफ पापा शीला आंटी के साथ। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शादी ही गलत वक्त पर कर रही हूँ। तुम ऐसा मत सोचो, मत सोचो ऐसा। अरे ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मम्मी पापा के अलावा शीला जी भी रहेंगी। वो तुम्हें दिल से दुआएं देंगी दीदी। और मुझे नहीं लगता कि हमारी दुनिया के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। मुझे तो ये लगता है कि हमारी दुनिया थोड़ी बढ़ गई है, हमारी जिंदगी थोड़ी सी फैल गई है। और मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे तुम भी ये महसूस करने लगोगी।
मैं तुझसे कब से कह रहा हूँ कि जाके थोड़ा से शराब कहीं से ढूंढ के ला, और तू है कि खड़ी होके मेरा मुंह तक रही है, हैं? देख रही हूँ कि नामर्द का चेहरा कैसे होता है। अरे इस नामर्द का किस्मत ने हर बार की तरह इस बार भी साथ नहीं दिया, वरना तू अपने दोनों हाथों में थाल लेकर इस तरह से पूजा कर रही होती। अच्छा, तो तू किस्मत से मर्द बन जाता और अब बदकिस्मती से नामर्द हो गया। सुनीता, तेरे को बड़ा मजा आ रहा ना दूसरे लोगों की तरह मेरे को पिन मारने में, हैं? दूसरे लोग तो मेरे चिता में अपना हाथ सेक रहे हैं। वो देविका जी, उसने मेरे पैसे नहीं दिए। वो दिनेश, वो उसने मेरे पैसे नहीं दिए, हैं? अब तू भी मेरे चिता पे अपना हाथ सेक ले, भून ले जो कुछ भूनना है तुझे। तेरी चिता तूने खुद सजाई है, हाँ? दूसरों को दोष मत दे। सुनीता, ये सारे लोगों ने मेरे पैसे ले लिए और तू है कि तू मेरे को ही बात सुनाई जा रही है। मेरे पैसे ले लिए, मेरे पैसे खा गए, कहाँ तेरी पुण्य की कमाई खा गए। अरे कोयले की दलाली करेगा तो मुंह तो काला होगा ही ना। हराम की कमाई थी, गटर में चली गई। हराम की कमाई? अरे सुनीता, मेरी जो हलाल की कमाई थी वो भी तो घुस गई। ये देख, ये जालसाजी के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई है? वो जो 50,000 मिले थे हमको, वो दारू के चक्कर में चले गए। अब तो मैं तो एकदम फक्कड़ हो गया हूँ। मेरे पास तो खाने के भी वादे हैं सुनीता। देख शंकर, अगर तू मुझसे वादा करता है कि तू सच्चाई के रास्ते पे चलेगा तो मैं तेरे खाने पीने के वादे नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा रहा। सुनीता, मैं पूरी तरह से लुट गया सुनीता। शंकर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तू चाहे तो तेरी नई नौकरी मिलने तक तेरा खर्चे का जिम्मा मेरा, और तुम्हें नई नौकरी भी मैं दिला सकती। मैं जहाँ नौकरी कर रही हूँ, ब्यूटी पार्लर में, वहां की मालकिन को एक ड्राइवर की जरूरत है। पर हाँ शंकर, तुम्हें शराब छोड़नी पड़ेगी। सुनीता, समझ ले कि मैंने शराब छोड़ दी, लेकिन तू औरत है ना, तो यकीन नहीं करेगी। लेकिन तू देखना दूसरी बार। शंकर, कुछ पैसों की जरूरत है? नहीं सुनीता, मेरे पास अभी 2-4 दिन के लिए पैसे हैं, और जब मेरे पास पैसे एकदम नहीं रहेंगे तो मैं तेरे पास ही आऊंगा ना। तेरे अलावा मेरा और है भी कौन। लेकिन दूसरी बार जब तू देखेगी ना, तो एक नए शंकर को देखेगी। सॉरी ऋषभ। किस बात के लिए शिवानी? अरे मैं खुद तुम्हारे पास आने वाला था तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। किस बात का शुक्रिया अदा ऋषभ? उन बुराइयों के लिए जो मैंने तुम्हारे और त्यागी के साथ की है, या फिर वो तमाम बदतमीजी? नहीं शिवानी, नहीं। देखो, थैंक्स अगेन। पहला थैंक्स शहर छोड़कर ना जाने के लिए, और दूसरा थैंक्स मेरे यार के प्यार को संभालने के लिए। शिवानी, दुनिया वालों के लिए त्यागी चाहे जो भी हो, जितना भी बुरा हो, लेकिन अपने ऋषभ भैया के लिए और अपने शिवानी के लिए बहुत दुख दिया ना मैंने तुम्हारे को। नहीं शिवानी, तुम तो आज भी उसकी सबसे बड़ी खुशी हो। दुखी तो वो तब होता है जब तुम दुखी होती हो, बिलीव मी। सॉरी। अब शिवानी देखो शिवानी, रोना मत। हाँ, रोना मत। कहीं अगर मेरे दोस्त को पता चल गया कि मैंने तुम्हें रुलाया तो मेरी तो ऐसी की तैसी कर देगा ना। रोना मत। हाँ शिवानी, तुम्हारे प्यार पर कितनी बड़ी आफत आ गई थी, लेकिन तुम्हारा प्यार वो बर्दाश्त कर गया। और यही तो प्यार का इम्तिहान होता है पगली। कौन सा इम्तिहान ऋषभ? वो इम्तिहान तो मैं फेल कर चुकी हूँ। सब कुछ छोड़ के तो जा रही थी मैं, तो तुमने रोक लिया। नहीं, मेरी वजह से तुम नहीं रुकी। नहीं, मैं तो एक बहाना था बस। हाँ, तुमने त्यागी को छोड़कर जाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन मेरा दावा है शिवानी, तुम बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाती। मैं उससे मिलना चाहती हूँ ऋषभ, प्लीज। अरे बाप रे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर मेरा दोस्त अपने आप को संभालेगा कैसे। कहाँ है वो? शिवानी, दरअसल उसके वकीलों से सलाह दी है कि कुछ दिनों के लिए वो अंडरग्राउंड चला जाए।
क्योंकि पुलिस का खबरी बनकर उसने अंडरवर्ल्ड के कई लोगों से बहुत दुश्मनी मोल ली है। लेकिन कमबख्त आज भी सीना ठोक कर यह कहता है कि हमने गुनाह के उस दुनिया से दुश्मनी मोल ली है जिससे हमारी शिबानी जी नफरत करती हैं। अब बताओ, तो क्या उससे मिलना नहीं हो पाएगा? अरे मिलना क्यों नहीं होगा शिबानी, मैं जल्द से जल्द तुम दोनों को मिलवा कर ही रहूंगा। शिबानी मेरा वो दोस्त है ना, पुलिस की सजा तो बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन अपनी शिबानी से दूरी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। थैंक यू ऋषभ, मुझे त्यागी लौटाने के लिए। शिबानी शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए मेरे यार की जिंदगी बचाने के लिए। आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा तो होगा ही कि मैं आपका कभी बुरा नहीं कर सकता सर। आप मेरा बुरा कर भी नहीं सकते मिस्टर बंसल। अब इस उम्र में कहां आप परियों की कहानियों के ख्वाब देखेंगे। मेरा मतलब वही। मतलब की बात कीजिए, किस लिए आए आप यहाँ? मैं वही कहने जा रहा था। सफर तय हो गया? जी। पहुंच गए? जी। बोलिए। मैं सोच रहा था कि आप, श्वेतलाना जी, रंजना देवी और करण साहब के साथ एक मीटिंग हो। अगर आपकी जबान पर दोबारा उनका नाम आया ना, तो आपकी जबान खींच ली जाएगी मिस्टर बंसल। सर, मैं बिना किसी का नाम लिए अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए। नहीं श्वेतलाना, ये उन लोगों की कोई नई चाल है। और आप मिस्टर बंसल, अगर उन लोगों की किसी भी साजिश में आप हम लोगों के खिलाफ शामिल हुए, तो फिर आप अच्छी तरह जानते हैं। सर, मैं आपके कानून से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं किसी दूसरे के लिए अपनी जान आफत में क्यों डालूंगा। मुझे सिल्वर स्टेट के मसले का एक हल सूझा तो मैंने सोचा। ये हल आपको सूझा या किसी और को? मेरा मतलब है, सूझा तो करण साहब को था, लेकिन उन्होंने मुझसे सलाह मांगी तो मुझे ये अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं और मैं ये आपको। चलो अच्छा है, अच्छा है। आपके करण साहब को नए रास्ते भी सूझने लगे। इसका मतलब वो धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। जी, मैं वही कह रहा था कि कोर्ट कचहरी की तलवार पता नहीं कब तक लटकी रहे, और उसमें उन लोगों का भी जीना हराम, आप लोगों का भी चैन हराम। लेकिन वो लोग मुलाकात क्यों करना चाहते हैं? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए। मेरी राय तो यह है कि आप लोगों को बैठकर ये मामला सुलझा देना चाहिए। ये कोर्ट कचहरी का किस्सा बड़ा लंबा हो सकता है। अच्छा, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए राजी हो गए? जी, मेरे ख्याल से तो प्यार से बैठ के मामला रफा दो। आप बात कम और बकवास ज्यादा करते हैं मिस्टर बंसल। जाइए उनसे जाकर कहिए कि आप उनका न्योता लेकर मेरे पास आए थे और शाह साहब ने उस न्योते पर थूक दिया है। अब फैसला कोर्ट में होगा। जाइए। सर, आप मेरी पूरी बात जाकर करण को सुनाइए। उसे कहिए कि अब मुलाकात कोर्ट में होगी। गो। लेकिन ये लेकिन का जवाब तुम्हें करण देगा। गेट अप एंड गेट लॉस्ट। बंसल, हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे। तुम जाओ और मुलाकात पक्की करवा लो। हेलो। पूजा, आपको ताज्जुब हो रहा है कि आज भी मुझे आपके घर का पता याद है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। ये साल भर के लिए आप मुझे पहचान नहीं पाए, तो आज अचानक कैसे पहचान ले? पूजा, बैठो। तुम्हारे अंदर ये जो तब्दीलियां हो रही है, तुम्हें नहीं लगता ये रफ्तार थोड़ी ज्यादा तेज हो गई है?
तेज इसीलिए है ऋषभ क्योंकि मैं ऋषभ? आई एम सॉरी, मैं आपको ऋषभ बुला सकती हूँ? पूजा, तुम्हारे मुंह से ऋषभ जी सुनने की इतनी आदत पड़ गई है कि ये ऋषभ कुछ अधूरा सा लगता है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे ऋषभ ही बुलाओ। तो मैं कह रही थी कि तेज इसीलिए है क्योंकि साल भर के लिए मेरी जिंदगी थम गई थी। ये एक साल जो तुमने हमारे घर में गुजारा है, उसको लेकर तुम्हारा अफसोस कुछ बढ़ता जा रहा है ना पूजा? और अफसोस ऐसे मौकों पर कम हो जाता है जब आप मुझे पहचान ही नहीं पाते। वैसे पूजा, मैं तुम्हें एक साल से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर ये पूजा भी मौजूद है, ये कभी नहीं सोचा था। सोचिए सोचिए, अब भी सोच लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। जी जनाब, फिलहाल तो हम ये सोच रहे हैं कि आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए। मेरा मतलब है, वक्त कैसे मिल गया आपको? एक मामले में मैं आज भी उतनी ही मजबूर हूँ जितना मैं साल भर पहले थी। मजबूर? ले देकर खुशियां मनाने के लिए मेरे पास एक ही दोस्त है और वो है आप। आज एक खुशी हासिल की थी, सोचा आपके साथ बांट लूं। खुशी? तो बताओ ना। वैसे पूजा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तुमने जिंदगी की ये जो नई शुरुआत की है, कम से कम वहां तो तुम्हें खुशी मिल रही है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वेल, I've got a job in a multinational company. क्या हुआ, आप खुश नहीं हुए? हाँ, खुशी की बात तो बाद में करेंगे पूजा। पहले तो मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि ये सारी बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। I've got a job in a multinational company. तुम ही हो ना? आप मुझे अब भी उस लायक नहीं समझते। अरे ऑन द कॉन्ट्ररी पूजा, मैं तो तुम्हें समझने के लिए अपने आप को लायक नहीं समझता। तुम समझ रही हो ना? वैसे मैं बहुत खुश हूँ। Congratulations. थैंक यू। मैं जानती थी आप खुश होंगे, इसलिए मैं आपके लिए एक प्रपोजल लाई हूँ। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? घबराइए मत, मैं प्रपोजल में आपकी जिंदगी नहीं मांगूंगी, सिर्फ आपकी जिंदगी के कुछ लम्हे चाहती हूँ। मैं आज शाम को आपको डिनर के लिए ले जाऊंगी। नहीं, होल्ड ऑन। तुम मुझे डिनर के लिए ले जाओगी? क्यों नहीं ले जा सकती? नहीं। आज तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती, इस बात का दावा मैं नहीं कर सकता। भाई, तुम्हें समझने के लिए मुझे अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, वरना पीछे रह जाऊंगा। बाय द वे मोहतरमा, आपका प्रपोजल सर आंखों पर। I'll just change and come. Don't go away. Okay. वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत